नमस्ते आप सभी को। हमारे YouTube चैनल पहले कागज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। 24 जुलाई 1968 में भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। यह कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित थी। इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। इस नीति में सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। साथ ही हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास हुआ था। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया गया था। नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर भी इस शिक्षा नीति में जोर दिया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। जो अगली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो 1968 में आई थी। अगस्त 1965 में शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक आदि ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणियां दी थी। और 1968 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1968 के रूप में प्रारूप तैयार कर दिया। यहाँ भारत की एक ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें उसके प्रस्ताव की पूरी योजना प्रस्तुत की गई थी। शिक्षा नीति में प्रस्ताव की पूरी योजना प्रस्तुत की गई थी और साथ ही पर्याप्त संसाधन भी जुटाए गए थे। प्रमुख विशेषताएं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में आई थी उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो बात करते हैं। पहली विशेषता थी शिक्षा के सार्थक व उसकी भूमिका के बारे में। नीति में कहा गया था कि शिक्षा सबके लिए आवश्यक है। शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका है और शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए अपने में एक अद्वितीय निवेश है। समानता के लिए भी शिक्षा, दूसरा उद्देश्य समानता के लिए शिक्षा महिलाओं को, अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा वंचित समूहों जो वंचित रह जाते हैं को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। महिलाओं को, अनुसूचित जनजातियों को, सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षकों की शिक्षा कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी, वेतन आदि सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता, ये भी शिक्षा नीति के तहत कहा गया था। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व देना चाहिए। संपूर्ण देश में 10+2+3 की शिक्षा संरचना को लागू किया जाना चाहिए। नवोदय विद्यालय का निर्माण, तो 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके तहत ही नवोदय विद्यालय का निर्माण किया गया था, जिसमें निर्धन बच्चों के लिए 75% स्थान सुरक्षित रखना एवं इनका मुख्य उद्देश्य था। अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.55% स्थान सुरक्षित किया गया था। 6 से 12 वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है और यहाँ CBSE से संबंधित है। CBSE बोर्ड संचालित करता है। प्रवेश हेतु भी परीक्षा ली जाती है। अगला था सर्व शिक्षा अभियान। इसमें नवंबर सन 2000 में भारत सरकार ने देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा शुल्क करने के लिए उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो निःशुल्क करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं हम। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 1986 में देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम सुविधा प्रदान करने के लिए जारी किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ
1987 में हुआ। दूरस्थ एवं मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्र के दूर दराज की आबादी को उच्च शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर देने के लिए तथा शिक्षा को सर्वसुलभ स्वरूप प्रदान करने के लिए की गई थी। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया था। डिग्री को सेवा से अलग करना। बड़ी संख्या में छात्र उपाधि प्राप्त कर लेते थे और उनको उसके अनुरूप नौकरी नहीं मिल पाती थी, तो इस समस्या के निदान के लिए एक कदम उठाया गया। निम्न और मध्य निम्न स्तर के पदों के लिए सोच विचार करके उपाधि अनिवार्यता समाप्त करने की एक नीति बनाई गई। नई शिक्षा नीति 1962 कार्य योजना प्रोग्राम ऑफ एक्शन पर बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप जिला शिक्षा परीक्षण संस्थान DIET की स्थापना की गई थी। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के रूप में निर्माण की नई नीति का आह्वान किया गया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।